मूवी बेसिकली जंपर और पैलाडिन्स के दरमियान है। जंपर्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया है। और पैलाडिन्स वो लोग होते हैं जो इन जंपर्स को ढूंढकर इनका शिकार करते हैं, यानी कि जंपर्स का हंट करते हैं, उनको मारते हैं। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीन आता है और डेविड प्राइस एक पहाड़ी पे खड़ा होता है और वो हमें अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रहा होता है कि वो कहाँ डिनर करता है, वो कहाँ जाता है। तो स्टोरी का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। यहाँ में पता चलता है कि डेविड प्राइस मिली हैरिस को चाहने लगता है, वो उसे पसंद करने लगता है। यहाँ पे डेविड मिली को एक स्नोबॉल गिफ्ट करता है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा लड़का आता है जो उससे स्नोबॉल ले लेता है और डेविड को तंग करने लगता है। वो लड़का इस स्नोबॉल को छीन कर दूर फेंक देता है, क्योंकि यहाँ बहुत सी बर्फ जमा होती है। जब डेविड इस स्नोबॉल को लेने के लिए जाता है तो बर्फ कम से टूट जाती है और डेविड अंदर डूबने लगता है। यहाँ पे डेविड ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से वो लाइब्रेरी में पहुँच जाता है और यहाँ पे डेविड का ये फर्स्ट जंप एक्सपीरियंस। डेविड बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। खैर वो जब वापस घर आता है तो ये भी बताया जाता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी जब वो 5 साल का, और उसका फादर एक अल्कोहलिक इंसान है, यानी कि एक शराबी है। डेविड के फादर उसका कोई ख्याल नहीं रखते, काफी रूड बिहेवियर रखते हैं उसके। डेविड अपने फादर की किसी बात का जवाब नहीं देता और अपने कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब डेविड के फादर उसके कमरे में आते हैं तो डेविड कमरे में मौजूद नहीं होता और डेविड दोबारा से उसी लाइब्रेरी में गया होता है जो हमने पहले सीन में बात की। यहाँ पर डेविड को कुछ समझ आने लगती है कि वो टेलीपोर्ट हो रहा है। डेविड फिर अपने घर आता है, वहाँ से कुछ पैसे उठाता है, कुछ अपने कपड़े लेता है और घर से निकल जाता है। और डेविड अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। इस वक्त ये 15 साल का है और इसका अपनी पावर पर कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं है। ये एक बड़े से जंगल में जाता है जहाँ पर अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए इरादा करता है। यहाँ पर ये पता चलता है कि जंपर्स यानी कि डेविड प्राइस किसी भी चीज को सोच के या उसकी फोटो देखकर उस जगह पे टेलीपोर्ट हो सकता है। वो एक बैंक को चोरी करने का सोचता है और वो टेलीपोर्ट होकर उस बैंक में पहुंच जाता है और उसका पैसा चुरा लेता है। अब तक डेविड इसी तरह जिंदगी बसर कर रहा होता है। यहाँ पे रोलन कॉक्स की एंट्री होती है, क्योंकि इसे न्यूज आई थी कि रॉबरी किसी भी दरवाजे को टूटे बगैर हुई है, तो ये चीज रोलन का इंटरेस्ट अपनी तरफ खींच लेती है। रोलन बेसिकली एक ऐसी टीम का हेड होता है जो जंपर्स को पकड़ा करते हैं, पकड़ने के बाद उनको मार दिया करते हैं। और ये भी पता चलता है कि रोलन कई सालों से जंपर्स का हंट कर रहा है। अब स्टोरी 8 साल बाद की दिखाई जाती है। डेविड न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है और इसके सामने बहुत सी फोटोग्राफ्स लगी होती हैं और इन्हीं की मदद से ये मुख्तलिफ जगहों पे टेलीपोर्ट हुआ करता है और वो इन्हीं फोटोज की मदद से मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहा होता है, कभी लंदन, पेरिस, दुबई और बहुत सी जगहों पे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोलन कॉप्स बहुत से जंपर्स का शिकार कर रहा होता है, उन सबको पकड़कर एक एक करके मार रहा होता है। यहाँ पे रोलन एक जंपर को अमेज़न के जंगलों में पकड़ता है और उसे एक मशीन के जरिए मार देता है। रोलन ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि पावर का इख्तियार सिर्फ गॉड के पास है, इंसान के पास नहीं। रोलन को डेविड का पता मिलता है और वो उसे पकड़ने की उसके घर आता है, लेकिन डेविड वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। डेविड प्राइस वहाँ से भागकर इमली से मिलने आ जाता है, वो इमली जिसको मूवी की शुरू में इसने स्नोबॉल दिया होता है। यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात बहुत अच्छे तरीके से होती है। मेरी पूछती है लेकिन क्या करती है, तो डेविड जवाब में देता है कि मैं आजकल बैंक में काम कर रहा हूँ। जब यहाँ पे बात हो रही होती है तो मिली डेविड को बताती है कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मुख्तलिफ जगहों पे घूमूं, लेकिन अब मुझसे जिम्मेदारियाँ आ रही हैं तो मैं जा नहीं सकती। डेविड कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो रोम घूम के आते हैं। फिर ये दोनों फ्लाइट लेके रोम में चले जाते हैं और एक होटल में ठहरते हैं। दूसरी तरफ रोलन डेविड को पकड़ने की अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। डेविड ने अभी तक मिली को ये नहीं बताया होता कि वो एक जंपर है और ये दोनों जिस जगह घूमने गए होते हैं वहाँ पर डेविड की मुलाकात ग्रिफिन से होती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ग्रिफिन भी उसी की तरह एक और जंपर है। ये दोनों भी बातचीत कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर पैलाडिन्स आ जाते हैं। पैलाडिन्स बेसिकली वो भी सीक्रेट एजेंसी है जिसको रोलन कॉक्स हेड कर रहा होता है, यानी कि एक तरफ जंपर्स हैं, दूसरी तरफ पैलाडिन्स हैं। पैलाडिन्स जंपर्स को पकड़ के मारा करते हैं। फिर जब ये 2 पैलाडिन्स आ जाते हैं तो ग्रिफिन उन दोनों को मार देता है। बेसिकली ये 2 पैलाडिन्स होते हैं, एक की बॉडी को ये वहीं छोड़ देता है और दूसरे को अपने घर ले आता है। इस चीज को देखते हुए डेविड ग्रिफिन का पीछा करता है और उसके घर आ जाता है। डेविड ग्रिफिन से पूछता है कि तुमने उनको क्यों मारा। खैर अभी बात हो ही रही होती है कि उसे मिली की याद आती है, वो वापस मिली के पास पहुँच जाता है। अभी मिली और डेविड वहीं पे मौजूद होते हैं कि लोकल पुलिस आ जाती है और शक की बुनियाद पे डेविड को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है। डेविड से कई सवाल किए जाते हैं, लेकिन डेविड कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैंने देखा है कि वो लोग कैसे मर रही हैं। वहाँ पे एक औरत की एंट्री होती है जो कि डेविड की माँ होती है और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है और डेविड की माँ उसको जाने देती है, उसको यहाँ से रिलीज कर देती है। अब इसकी माँ की एंट्री जैसी हुई है ये मूवी में
थोड़ा सा आगे बताया जाता है। पुलिस स्टेशन से जाने के बाद डेविड मिली को वापस अपने घर भेज देता है, क्योंकि डेविड उसके साथ नहीं जा पाता, क्योंकि उसकी वजह है कि डेविड का पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में होता है। मिली काफी परेशान लगती है, लेकिन अब तक डेविड ने मिली को कुछ नहीं बताया होता कि वो जंपर है। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड के फादर के पास आते हैं और उसके मुतालिक और उसकी माँ के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। काफी हद तक उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पर उसके बाद रोलैंड उसके फादर को मार देता है, क्योंकि ये पैलेडिन्स का एक तरीका होता है कि इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जंपर्स के रिलेटिव्स को मार दिया जाए, और यहाँ पे रोलैंड भी ऐसा ही करता है। डेविड को कुछ मालूम नहीं होता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इसी चीज की मालूम के लिए डेविड ग्रिफिन के पास जाता है। ग्रिफिन उसे बताता है कि मैं पैलेडिन्स को हर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पैलेडिन्स हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचाते हैं। क्योंकि जब मैं 5 साल का था तो पैलेडिन्स ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया था, तो अब मैं तमाम पैलेडिन्स को हंट कर रहा हूँ, मैं उनको मार रहा हूँ। ये सुनकर डेविड परेशान हो जाता है, फौरन से जंप कर अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। पेरेंट्स से मुराद उसके फादर। वो वहाँ पे देखता है कि उसके फादर जमीन पर पड़े हैं। वो फौरन उन्हें उठाकर डाइपोर्ट होकर हॉस्पिटल में आ जाता है। यहाँ से डेविड दोबारा ग्रिफिन के पास आता है और वो कहता है कि चलो हम दोनों टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि हम टीम अप करेंगे तो रोलैंड को आसानी से मार सकते हैं। क्योंकि रोलैंड मेरे बारे में काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है और वो यकीनन मिली के पास भी जाएगा और उसको भी मार सकता है, जैसे कि मेरे फादर को मारा, और मुझे हर हाल में मिली को बचाना है। लेकिन ग्रिफिन उसकी बात को इनकार कर देता है और वो टेलीपोर्ट होकर चाइना चला जाता है। डेविड भी उसके पीछे चाइना चला जाता है और ये दोनों वहाँ पे जंपिंग करते हैं और काफी जबरदस्त किस्म के स्टंट्स करते हैं, जो मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। आखिरकार ग्रिफिन मान जाता है और दोनों टीम अप हो जाते हैं। दोनों मिलकर रोलैंड से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे ग्रिफिन डेविड को कहता है कि मुझे अपने घर जाना होगा, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे कुछ वेपन्स पड़े हुए हैं, जिन वेपन्स हमें लड़ने में बहुत हेल्प करेंगे, और वो जंप करके अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड भी जंप करके मिली की तरफ चला जाता है उससे मिलने के लिए। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि डिफरेंट पैलेडिन्स और रोलैंड कॉप्स मिली के घर आ जाते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेविड मिली के सामने अपना सीक्रेट रिवील करता है और उसे जंप कर भी दिखाता है, जिसे मिली देखकर दो परेशान हो जाती है। और डेविड मिली को लेकर जंप करता है और ग्रिफिन के घर पहुँच जाता है। तो यहाँ हमें एक और चीज फर्स्ट टाइम मालूम होती है कि रोलैंड कॉप्स के पास एक मशीन होती है, जो कि बेसिकली एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है जिससे आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन तक टेलीपोर्ट हो जाया करते हैं, बिल्कुल जंपर्स की सलाह। रोलैंड इस मशीन का यूज करता है और वो भी ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। यहाँ पे इनके दरमियान फाइट होती है और रोलैंड के पास एक अल्ट्रा वेपन होता है, जिस वेपन की वायर से वो डेविड को पकड़ लेता है। और रोलैंड जैसे ही मारने लगता है डेविड को, तो वहाँ पे ग्रिफिन की एंट्री होती है और वो उसको मरने से बचा लेता है। जब रोलैंड देखता है कि फाइट बहुत मुश्किल हो रही है, तो उसी दौरान वो मिली हैरिस को उठा के किसी दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है तो डेविड मिली को छुड़ाने के लिए जरूर उसके पीछे आएगा। दूसरी तरफ ग्रिफिन को दिखाते हैं कि वो काफी अरसे से पैलेडिन्स को मारने की एक हथियार तैयार कर रहा होता है। और ये ऐसा हथियार होता है जिसको दबाते ही तमाम पैलेडिन्स मर सकते हैं। ग्रिफिन डेविड को ये आइडिया देता है, लेकिन डेविड उसे सख्ती से रोक देता है कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे मिली भी मौजूद है और अगर ऐसे किया तो मिली को भी नुकसान पहुँचेगा, वो भी जान से हाथ धो बैठेगी। ग्रिफिन कहता है हमें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन डेविड नहीं मानता और ग्रिफिन से उस मशीन का रिमोट लेकर इधर उधर जंप करने लगता है। तो इन दोनों के दरमियान बहुत सी लड़ाई होने लगती है और ये दोनों एक जगह से दूसरी से तीसरी जगह जंप करने लगते हैं। और चालाकी से डेविड ग्रिफिन को एक पाउट लाइन में फंसा देता है। ग्रिफिन कहता है मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन डेविड इस पर यकीन नहीं करता। और मिली को बचाने के लिए वो रोलैंड कॉप्स के पास चला जाता है। पर तब ये पैलेडिन्स डेविड को पकड़ लेते हैं, उसे कैद कर देते हैं। वो जंप करने की कोशिश करता है, वो टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं। जब रोलैंड डेविड को मारने के लिए उसके पास आता है, जब डेविड क्राइस अपनी पूरी एनर्जी का यूज करता है, जो आज से पहले उसने कभी नहीं किया, और वो उस मुकम्मल जगह को टेलीपोर्ट कर पानी में भेज देता है। वहाँ पे सब डूबने लगते हैं और एकदम वहाँ से वो टेलीपोर्ट होकर फ्लैग रेनिंग के सीन में आ गया, जहाँ पे डेविड और रोलैंड की थोड़ी सी लड़ाई होती है। और उसी लड़ाई के दरमियान डेविड रोलैंड को एक ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ से वापसी आने के चांस ही नहीं हो। इस सब के बाद डेविड अपनी माँ से मिलने उसके घर जाता है। यहाँ पे डेविड को पता चलता है कि उसकी माँ भी एक पैलेडिन है, और एज ए माँ उसके पास ऑप्शन होती है या तो डेविड को मार दे या उसे छोड़ के चली। तो डेविड उसको 5 साल का था, तो इसको तरसा जाता है और माँ पुत्र माँ होती है, तो डेविड की माँ ने देखकर समझा कि उसको वो छोड़ दे और वहाँ से चली गई। तो ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।